चुपके चुपके फोन पर बात करता है और अचानक से कहीं भी गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। परसों रात मैंने इसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन ये गायब हो गया। तो आरजू यार लेकिन मुझे जेलसी हो रही है, क्या करूं मैं? फजूल बातें मत करो। वो बेचारा काम काज में बिजी होता है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी आंखों में दिखता है। पता चलता है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सही सही बताना मुझे, सरदार के साथ असल में क्या कहानी चल रही है, बताएंगी आप मुझे? आरजू जब मेरे उल्टे हाथ से तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा ना तब तुम्हें समझ आएगा। यहाँ हम काम कर रहे हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे नहीं भूली? बताओ मुझे। किसे? कौन होगा ओजान के अलावा? कौन ओजान? आई हद कर दी है तुमने तो बिल्कुल। इस बात को महीने गुजरे हैं लेकिन मेरे लिए सालों पुरानी हो चुकी है ये। अगर वाकई में तुम मुझे उसके बारे में याद ना दिलाओ तो वो मुझे कभी याद ना आए। जाने भी दो। बेटा मेरा दिल ना अंगीठी जैसा है। 2 बाल्टी पानी डाल के आग बुझाना भी जानती हूँ और जलाना भी जानती हूँ। तुमने अपनी बहन को अभी पहचाना नहीं। अच्छा ठीक है, तो बताओ अब सरदार के साथ क्या? अरे बस भी करो आरजू, बस भी करो। तुमने तो मुझे ठीक से चाय भी नहीं पीने दी। अब मैं सोने जा रही हूँ। चलो तुम भी सो जाना। शब बखैर। चलो ठीक है, तुम आराम करो जाकर। यार रोजान, अगर किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है तो तुम अपनी किस्मत को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? जॉब मिली नहीं और तुमने इस्तीफा देने का सोच लिया। वो लड़की तुम्हारे दरवाजे तक जॉब लेकर आई है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ तुमसे। उसका ऐसी नजरों से देखना मुझे अजीब लगता है और उसका ऐसे करीब आने की कोशिश करना। क्या मैं नहीं जानता वो क्या करना चाह रही है? मैं ये सब बहुत आसानी से समझ सकता हूँ मेरे भाई। वो करना चाह रही है तो तुम्हें क्या? क्या मतलब मुझे क्या? अपनी जेब से पैसे निकालो, मुझे देखने। निकालो। यार तुमने याद दिला दिया। मुझे तुमसे कुछ रकम उधार चाहिए थी। अच्छा, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, नहीं देना तो मत दो। ओजान, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? मैंने ये बात कब कही तुमसे? लेकिन देखो, तुम्हें एक बात का एहसास करना होगा। जॉब नहीं है, पैसे नहीं, ज़ैनब का पढ़ाई का खर्चा। तुम्हारी अम्मी भी घर बैठे बैठे ज़हनी मरीज होती जा रही हैं। मेरी बात मानो तो ज़िंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है। जॉब की तरफ सीरियस हो जाओ और उस लड़की की ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लो। क्या करूं? नाज़ले से मोहब्बत करूं और साथ में इस लड़की के साथ घूमूं? हाँ, तुम मुझे ऐसा मर्द समझते हो? ऐसी बात मैंने कब की यार? छोड़ो उस लड़की को, पीछे पड़े रहने दो तुम्हारे। तुम बस उससे दूर रहो, जितना हो सके इग्नोर करो। तुम्हें ये सब ड्रामे करने नहीं आते क्या? तुम बस अपने जॉब पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। पैसे कमाओ, घर में खाना लेकर जाओ, ज़ैनब को पॉकेट मनी भी दो। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। ऐसा ही करूंगा मैं। मेरी बात सही है, लेकिन उस लड़की की ऑफर का क्या करना है? उसे इग्नोर करना है या क्या सोचा है तुमने? मेरे लिए आखिरी उम्मीद बस अब नाज़ली ही है। किसी को यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो मेरे सामने इतनी अफसरदा और टूटी हुई गई तो मेरे पास जो कुछ था उसके साथ चला गया। मेरे ख्वाब, चाहे छोटा क्यों ना सही, लेकिन एक खुशियों भरा घर जिसमें नाज़ली हर वक्त मेरे साथ हो। रात के पहर खुले आसमां तले, लेकिन सब चला गया। भागते दौड़ते और चीखते चिल्लाते बच्चे, वो भी चले गए। मेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है सिवाय इन सूखे फूलों के। मैं भी चली गई, चलती गई, भागती गई और झुक गई, लेकिन मेरा एक हिस्सा
तुम्हारे पास ही रह गया। मैं जितनी भी कोशिश करूं तुम्हें खुद से अलग करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती। तुम तो जैसे मेरे वजूद से जुड़ गए हो। मैं तुम्हें जितना निकालने की कोशिश करूं, खींच के, नोच के खुद से अलग करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। चोट तो मुझे ही लगेगी। देखो, तुम मेरे लिए खुशकिस्मती हो। आरजू ने कहा लिखो, अपने दिल से बातें निकालो। मैं लिख तो रही हूं, लेकिन ये इतना गहरा जख्म है कि ये कम नहीं हो रहा। आइंदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कहीं जाऊंगा। यकीन करो, हमेशा चाहूंगा। वादा है कि मैं भूल जाऊंगी। एक दिन इस जख्म का इलाज मुझे मिल जाएगा, जैसे बाहर में बर्फ पिघल के बह जाती है, इस तरह तुम भी मेरे दिल से निकल के बह जाओगे।